राजधानी रांची में प्रतिष्ठित रिम्स-2 परियोजना एक बड़े सरकारी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार के रूप में सामने आई, जिसकी लागत करीब 4100 करोड़ से 4400 करोड़ रुपए के बीच बताई गई। लेकिन स्वास्थ्य सुविधा बढ़ाने की इस योजना ने नगड़ी में जमीन, आजीविका और अधिकारों का बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि रिम्स-2 के लिए पहले सुकरहुट्टू क्षेत्र में जमीन चिन्हित की गई, लेकिन विवाद के बाद स्थान बदलकर कांके प्रखंड के नकड़ी इलाके को चुना गया। यही से यह सवाल गहरा गया कि आखिर विकास के लिए चुनी जा रही जमीन कौन सी है और उसकी कीमत कौन चुकाएगा। नगड़ी के ग्रामीणों और रैयतों का कहना है कि जिस जमीन पर रिम्स-2 बनाया जा रहा है वह उनकी पुश्तैनी और उपजाऊ खेतीहर जमीन है। उनका आरोप है कि अगर यह जमीन चली गई तो खेती बाड़ी खत्म हो जाएगी और परिवारों की आजीविका पर सीधा संकट आ जाएगा। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि आसपास बंजर जमीन उपलब्ध है, इसलिए अस्पताल जैसी परियोजना के लिए उस भूमि का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। विरोध करने वालों के लिए यह सिर्फ जमीन का मामला नहीं, बल्कि जीवन और पहचान का सवाल है। 2025 के मध्य तक यह विवाद खुलकर सामने आने लगा। जून 2025 में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सरकार से कहा कि नगड़ी के जमीन मालिकों से तत्काल बातचीत की जाए, जबकि बाबूलाल मरांडी ने ग्राम सभा की अनुमति के बिना भूमि अधिग्रहण को गैर कानूनी बताया। इसके बाद अगस्त 2025 में मामला और उग्र हो गया। नगड़ी जमीन बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले आंदोलन तेज हुआ और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भी किसानों के समर्थन में कहा कि उनका विरोध अस्पताल निर्माण से नहीं, बल्कि आदिवासी किसानों की जमीन लेने के तरीके से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक किसानों को चिन्हित जमीन पर खेती करने से रोकने, घेराबंदी करने और प्रशासनिक दबाव की शिकायतों ने विवाद को और बढ़ाया। इसी दौर में हल जोतो रोपो रोपो जैसे प्रतीकात्मक कार्यक्रम की घोषणा हुई, जिसने इस संघर्ष को राज्यव्यापी राजनीतिक मुद्दा बना दिया। अब जून 2026 में प्रशासन ने भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नगड़ी में रिम्स-2 के निर्माण की प्रारंभिक कार्रवाई शुरू कराई। बुलडोजर और खुदाई मशीनों के पहुंचने पर ग्रामीणों ने विरोध किया। कुछ समय के लिए काम रुका, लेकिन बाद में प्रशासन के हस्तक्षेप से काम फिर से शुरू किया गया। सबसे बड़ा विवाद मुआवजा को लेकर भी है। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना उचित मुआवजे, बिना पूरी सहमति और बिना संतोषजनक समाधान के निर्माण को आगे बढ़ाया जा रहा है, जबकि प्रशासनिक स्तर पर उनकी आपत्तियों का निपटारा साफ रूप से नजर नहीं आता। इस तरह रिम्स-2 अब सिर्फ अस्पताल निर्माण की परियोजना नहीं रह गई, ये झारखंड में विकास बनाम विस्थापन, स्वास्थ्य सुविधा बनाम खेती की जमीन और सरकारी योजना बनाम स्थानीय अधिकारों की बड़ी बहस में बदल चुकी है। जमीन कब अधिग्रहित हुई, ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है। सरकारी रिकॉर्डों के मुताबिक जिस नगड़ी जमीन पर आज रिम्स-2 बन रहा है वो मूल रूप से 1957-58 में तत्कालीन बिहार सरकार ने बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सीड फॉर्म के लिए लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के तहत अधिग्रहित दिखाई गई है। बाद में इसी 227 एकड़ के ब्लॉक के हिस्से को पहले एजुकेशन हब, IIM, लॉ यूनिवर्सिटी आदि और अब रिम्स-2 के लिए अलॉट किया गया। इसलिए सरकार रिम्स-2 की जमीन को भी उसी 1957-58 की अधिग्रहित जमीन का हिस्सा मानती है। 31 मई 2025 की रिपोर्ट में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि ग्राम सभा की अनुमति के बिना भूमि अधिग्रहण गैर कानूनी है, और अगस्त 2025 की रिपोर्टों में चंपई सोरेन ने सवाल उठाया कि यदि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू ही नहीं हुई तो किसानों को खेती से रोकने का आदेश कैसे दिया गया। इसका मतलब यह है कि उपलब्ध खबरों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि जमीन किसी एक निश्चित तारीख को विधिवत अधिग्रहित हो गई थी, बल्कि 2025 से 26 तक अधिग्रहण, कब्जा, घेराबंदी, सहमति और मुआवजे की प्रक्रिया खुद विवाद का हिस्सा रही। अब सबसे अहम सवाल यह है, क्या सरकार रिम्स-2 जैसी बड़ी परियोजना को स्थानीय लोगों का भरोसा जीतकर आगे बढ़ाएगी, या यह मामला आने वाले दिनों में और बड़ा भूमि संघर्ष बनेगा। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। मैं अभिषेक आनंद, मुझे दीजिए इजाजत, मगर जुड़े रहें प्रभात खबर झारखंड के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।